शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। ये सूचना जो आप सभी लोगों के लिए प्रेषित की गई है, इस सूचना का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि हमारा कोई भी कस्टमर, चाहे वो लीगल में गया हो और चाहे लीगल में ना गया हो, हर एक कस्टमर को उसका जायज पैसा पहुंचे बगैर किसी तकलीफ, बगैर किसी परेशानी के। हर कस्टमर जिसने शाइन में निवेश किया है, चाहे वो लीगल में हो और चाहे लीगल में ना हो, उसे उसका पैसा मिले, यही हमारा भी उद्देश्य है और यही कानून का भी उद्देश्य है। पिछले 1 तारीख के बाद से लेकर के न जाने कितनी तरह के कंफ्यूजन, न जाने कितनी तरह की अफवाहों का बाजार गर्म करके ये सारे लोग जो शाइन परिवार के कस्टमर्स की लायबिलिटी से कई गुना ज्यादा उनसे मिलने वाले पैसे से अपना मतलब रख रहे थे, आपको उनसे मैं बचा सकूं। दोबारा शाइन के कस्टमर्स जिनके ऊपर हमने कई साल तक मेहनत करी, ऐसे किसी उलझनों में ना पड़े जिसकी वजह से वो ये दुआ मांगने लग जाए कि ईश्वर, हमने ऐसा कौन सा अपराध किया था जो शाइन में इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमें देखना पड़ रहा है। ऐसी कई चीजों से आपको बचाने के लिए मैं लगातार दिन रात प्रयासरत रहा हूं। मुझे कई लोगों ने इन चीजों को करने से मना भी किया, लेकिन मैं ये जानता हूं कि शायद हो सकता है कि मेरी इन आदतों से या मेरी इस तरह की बातों से कुछ लोगों को ठेस पहुंचती हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको इसका फायदा मिलता है। तो मैं उन सभी लोगों को जो मुझे रोक रहे हैं, जो मुझे मना कर रहे हैं कि अब आपका काम खत्म होता है, कंपनी, कानून, कस्टमर, ये सब के सब एक प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं और इन्हें अपना काम करने दें। कानूनी काम में किसी प्रकार कोई बाधा ना पड़े, कस्टमर कहीं परेशान ना हो और कंपनी हम दोबारा खड़ी कर सके, इसके लिए मैं आप लोगों से निरंतर अपनी वॉइस नोट के जरिए मिलता रहा हूं, मिलता रहूंगा। ये मेरा और आपका रिश्ता, शाइन परिवार के कस्टमर से शाइन परिवार के चेयरमैन का रिश्ता, हालात चाहे कितने अच्छे क्यों ना हो, चाहे कितने बुरे क्यों ना हो, वो कभी बदलेगा नहीं, एक जैसा ही रहेगा। किसी भी वजह से मैं आप सभी कस्टमर्स को ना अकेला छोड़ सकता हूं, ना आप कस्टमर्स के किसी नुकसान को होते देख सकता हूं। ये जो आदेश आया है, उस आदेश में ये कुछ कंडीशंस है जो क्लेम में लोग जा रहे हैं उनके लिए आवश्यक है। इसे थोड़ा एक्सप्लेन करना आपके लिए मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप अपने क्लेम को प्रॉपर पा सकें और कहीं आप साथ कोई गलती ना हो, जो गलती आप पहले करते चले आए हैं। ये प्रारूप आपको शायद दूसरे जरिए भी मिल चुका हो, आपके अधिवक्तागण के जरिए मिल चुका हो। बस सिर्फ इसे 2 लाइन की बात कहनी है कि पिछले 4-5 सालों से जो मैं कहता चला आ रहा था कि अगर आपका पैसा कंपनी में गया है तो पैसा आपका सुरक्षित, आप उसके लिए टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आप लीगल में गए होंगे तो भी या नहीं गए होंगे तो भी आपका पैसा देना हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा मैंने कौन सी गलत बात उस समय कही थी जो आज आदेशों के बाद आपके सामने देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आपने अपना पैसा किसी और को दिया है तो उस व्यक्ति का भी नाम, उस व्यक्ति को भी अपने क्लेम में शामिल करना आपकी आवश्यकता है। और ये मुहिम मैंने चलाई थी और इस मुहिम के तहत न जाने कितनी एप्लीकेशंस आप लोगों ने मूव किया था जो पैसा आपने किसी और को दिया था। आज आप देख लें कि आपकी कंडीशंस में वो सारी चीजें आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि ये कानूनन ये जरूरी है। और मैं कानून को जानता था और मैं कानून जानता हूं। मुझे पता है कोई भी इस तरह का फाइनेंशियल क्लेम जब होता है तो उन फाइनेंशियल क्लेम में कई तरह के लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से मैनिपुलेशन करते हैं। तो कानून ने एक रास्ता दिया है, जिसका पैसा इन्वेस्ट है उसके लिए भी और जिसके नाम पर इन्वेस्ट उसके लिए भी। बोथ पार्टी इंटरेस्ट, यानी कंपनी के साथ भी जो देनदार है और देना चाहता है वो आपका पैसा आपको वापस कर ले जाए, गलत तरीके से उसको ब्लैकमेल करके उसे खत्म ना कर दिया, क्योंकि अगर कंपनी खत्म हो गई तो आपका पैसा खत्म हो जाएगा। तो कानून बोथ पार्टी इंटरेस्ट पे चलता है, यानी दोनों पक्षों का हित हो, ताकि दोनों पक्ष को हित से आप लोगों का केस खत्म हो, क्लेम खत्म हो। आज आपके सामने जो प्रारूप आ रहा है उस प्रारूप को मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन अब इसे कानूनी मान्यताओं के साथ आपके सामने रखा जा रहा है, जिसे अक्षरशः उसका पालन करने पर आपका क्लेम पूरी तरीके से खड़ा रहेगा। मेरा प्रयास यहां के बाद से आप सभी लोगों के लिए खत्म होता है जो लीगल में गए हैं। यहां जिम्मेदारी आपकी शुरू होती है और यह प्रयास पहले दिन से जो मैं कर रहा था कि अगर आप केस में गए हैं तो पैसा यदि आपने किसी और को दिया है तो उसे भी अपने साथ इन्वॉल्व करें। आप में से बहुत से लोगों से एफआईआर, कंप्लेन,
उन लोगों ने करवाया जिन्होंने आपका पैसा लिया और कंपनी तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया इसका कोई सबूत नहीं दिया, और सीधा डायरेक्ट कंपनी तक इशारा कर दिया कि जाइए एफआईआर करिए तब पैसा मिलेगा आपका। जब हमने आपसे कहा कि इस पैसे का प्रूफ दे, तो आपने उनसे बात करके जब हमें सूचना दी कि उनका कहना है हमने कंपनी को पैसा दे दिया, जब आवश्यकता पड़ेगी तो हम सबूत दे देंगे। अब आवश्यकता पड़ रही है, बगैर ये सारे सारे डिटेल दिए हुए जो आपसे मांगा गया है अपने क्लेम को नहीं खड़ा कर पाएंगे। इसके लिए आपसे अनुरोध है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर की नीति पे चलते हुए ये सारी डिटेल जो आपसे मांगी गई है इसे सही सही दीजिएगा, और दीजिएगा जरूर, क्योंकि 500-550 एफआईआरों की वजह से आज जो 4-4.5 साल तक का दिन देखना पड़ा शाइन परिवार के हर एक कस्टमर को। इनमें जितने लोग लीगल क्लेम में गए हैं उनके लीगल क्लेम को लीगल तरीके से दिलवाने की जिम्मेदारी कानून की अगर आज है, तो इनमें वो सारे लोग जो अगर किसी भी वजह से किसी भी कारण किसी और के बहकावे में आकर के जिन्होंने कंपनी पर एफआईआर कर कंपनी का रास्ता रोका, अगर वो अपना क्लेम नहीं खड़ा कर पाएंगे तो हम उनका क्लेम खड़ा करने के लिए उन्हें नोटिस जरूर कराएंगे, ताकि वो आकर बताएं अगर उनका क्लेम सच्चा है लेके जाएं, और अगर उनका क्लेम सच्चा नहीं था तो यहां मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोल सिर्फ इसलिए रहा हूं कि मैं जानता हूं मेरा कस्टमर बेगुनाह था, मैं जानता हूं मेरा कस्टमर एफआईआर नहीं करना चाह रहा था, लेकिन जिन लोगों ने खुद को बचाने के लिए आपका पैसा अपने पास रख करके 4 साल तक आपको घुमाया, अगर आज उनकी वजह से, उनके बोले गए झूठ की वजह से अगर आप क्लेम नहीं खड़ा कर पाएंगे, तो मैं राशिद नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप आपसे वादा कर चुका हूं कि अगर आखिरी कस्टमर तक उसका पैसा पहुंचे, ये मेरी जिम्मेदारी है, तो आखिरी हुए अपराध तक, आखिरी की गई गलती तक जो लोग इसमें इन्वॉल्व उनको सजा मिले, ये भी मेरी जिम्मेदारी है। उसके लिए मुझे चाहे कितना भी विरोध क्यों ना झेलना पड़े, उसके लिए चाहे कितना भी लोग मेरे खिलाफ क्यों ना होने लग जाएं, उसके लिए चाहे कितना भी मेरे बारे में मीडिया में झूठी खबरें क्यों ना फैलाई जाएं, मैं जब तक आखिरी कस्टमर को उसका पैसा नहीं मिल जाता, चाहे वो कंपनी में आया हो चाहे वो किसी एसोसिएट को दिया गया हो, तब तक मैं खामोश नहीं बैठने वाला हूं। आप सभी कस्टमर शाइन परिवार की ताकत थे, है। हमने इतने साल तक अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ी है। आज जजमेंट आ जाने के बाद आपका पैसा मिले आपको, इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कुछ और नहीं हो सकती है। चाहे आप लीगल में हो चाहे आप लीगल में ना हो, आपको आपका पैसा मिलेगा, यह साबित होगा कि कंपनी पैसा लेकर कहीं बाहर नहीं गई थी। आपको आपकी जमीन मिलेगी, यह साबित होगा कंपनी भागी नहीं थी। आप सभी कस्टमर चाहे लीगल में रहे हो चाहे लीगल में ना रहे हो, आपको आपकी कमाई वापस लौटे ब्याज के साथ, तो यह साबित होगा हिंदुस्तान में कि शाइन सिटी ईमानदार कंपनी थी। आज मेरा प्रयास इन चीजों के लिए है, आपका पैसा आपको मिले, आप संतुष्ट हो, कंपनी का नाम जो खराब हुआ वो सही हो, कानून ने जितने साल तक काम किया है उसका सम्मान बढ़े। आज मेरा प्रयास इन चीजों के लिए है, और इन चीजों में अगर हम जीत गए तो न जाने कितने वो लोग जिन्होंने आपके पैसे के नाम पर, जिन्होंने कंपनी को ब्लैकमेल करने के नाम पर, मुकदमा लड़ने के नाम पर, रिट डलवाने के नाम पर जिन्होंने पैसा खाया और खिलाया है, उनकी हार होगी। उनकी हार होने का मतलब है हिंदुस्तान में एक बार फिर से बवंडर फैलना इस बात को लेकर कि अगर शाइन सिटी अपना पैसा दे सकती थी 4 साल पहले, अगर शाइन सिटी में निवेश किए गए लोगों की संख्या यही थी, तो वो क्या था जिसे लोगों ने एक हवा बना दिया था। फिलहाल ये सारी डिटेल्स आप सभी पढ़े लिखे हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं कि आपको क्या क्या देना है। अगर आपने पैसा कंपनी को दिया है, कितना दिया है वो डिटेल, अगर आपने पैसा कंपनी से वापस पाया भी है तो उसका भी डिटेल, आपने पैसा कैश में भी दिया है तो उसका भी डिटेल, कैश किसको दिया उसका भी डिटेल, हर चीज आपको देना है आप ईमानदारी के साथ। जिन लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए आपसे एफआईआर कराई और अपना नाम नहीं डलवाया, अब उनका नाम आना स्वाभाविक है। चलिए, ये सारी जानकारी लीगल वालों के लिए है, इसलिए जो लोग लीगल में नहीं गए वो बिल्कुल परेशान ना हो, थोड़ा सा सब्र करिए। कानूनी रास्ता मुझे पूरी तरीके से लेकर के जान लेने दीजिए कि कैसे आप सभी लोगों का भी पैसा आपको मिले जो लीगल में नहीं गए हैं। उसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, आपको परेशान नहीं होने देंगे। इसलिए आप लोग थोड़ा सा सब्र करिएगा, इंतजार करिएगा।
आपके क्लेम, आपकी डिटेल हमारे पास आ रही है। इसका कानूनी रास्ता क्या है, वो रास्ता हम आपके सामने रख देंगे। उसके बाद मर्जी आपकी है कि आप हमारे साथ खड़े हैं, या मर्जी आपकी है कि आप किसी और के साथ खड़े हैं।